So without wasting any more time, we will be going into worship now. I hope all of us are ready to praise the Lord, to worship the Lord, and I just want you all to encourage yourselves to prepare your heart कि आप अपना दिल को तैयार करें कि परमेश्वर की हुजूरी में आके परमेश्वर की आराधना करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर कितना भला है। हमारे लॉकडाउन फेजेस में हर टाइम पे परमेश्वर हमारा साथ रहा है, इसलिए परमेश्वर की आराधना के लिए क्यों ना हम लोग सब तैयार हो जाए। So I will welcome the FIM worship team right now to come and lead us into worship. Hello. Worship you, Jesus. We worship you. Thank you, Lord, for your praise and mercy. Thank you for this wonderful time. Thank you for your greatest love. We love you, Lord. We love you, Father. We love you. तेरा यीशु तू मेरा सारा जहां मुझे तुझ में मिला। मैं हूँ तेरा यीशु तू मेरा सारा जहां मुझे तुझ में मिला। तू ही है जीवन ये मेरी चाह, तू मिला तो मुझे है मिला। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे नसीब, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे नसीब, चाहूं जैसा कोई नहीं। मेरे बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे नसीब, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। जब मैं कमजोर और टूटा हुआ, मेरी ताकत तू बना। जब मैं खाली अधूरा था, तूने मेरा प्याला भरा। जब मैं अकेला तन्हाइयों में, तुझे साथ अपने पाया। बेशुमार बेशुमार तेरा प्यार है, बेशुमार 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 प्यार है, बेशुमार बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह। चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। जीवन है मेरी चाहत, तू खुदा है मेरी मोहब्बत। तू ही है जीवन है मेरी चाहत, तू मिला मुझे सब कुछ भी मिला। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। मेरे
चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, ओ बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। बेइंतहा प्यार है तुझसे मेरे मसीह, चाहूं तुझे पूरे दिल से, तेरे जैसा कोई नहीं। ओ तेरे जैसा कोई नहीं, ओ तेरे जैसा कोई नहीं। Hallelujah. Oh. Hallelujah. Oh, yes. You're the way maker, Father. The way maker, Jesus. You're the miracle worker, promise keeper. Hallelujah. तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चल और फिर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ जीवन बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। तू यहाँ हर दिल बदल रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार
अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा। खुदा तू मेरा, 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 खुदा तू मेरा। बनाने वाला मेरा है, ओ कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना कभी ना तू कभी ना कभी ना कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना कभी ना रुकता, तू कभी ना कभी ना कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना कभी ना रुकता, तू कभी ना कभी ना कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना कभी ना रुकता, तू कभी ना कभी ना बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा। खुदा तू मेरा राह बनाता करता वादे निभाता अंधकार हटाता खुदा तू मेरा। खुदा तू मेरा, 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 खुदा मेरा, खुदा मेरा। और तू राह बनाता चमत्कार कर वादे निभाता अंधता ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता अंधकार हटाता ऐसा खुदा तू मेरा। You are way miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that you my God, my God. You are way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness, my God, that is who you worship. You are Waymaker, miracle worker, promise keep light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. You are Waymaker. That is who you are. We worship. We worship. और तू राह बनाता चमत्कार करता वादे निभाता हटाता ऐसा खुदा तू। Let's lift our hands and sing. चमत्कार कर
दाता ऐसा खुदा तुम मेरा You are way maker. You are way maker, miracle worker, promise, light in the dark. My God, that is who you are. My Lord, way maker, miracle worker, promise keeper. Light in the darkness, my God, That is who you are. Thank you, Holy Spirit. We worship you. We thank you for this time. प्रभु तेरा धन्यवाद है कि प्रभु जी तूने हमें आराधना करने के लिए प्रभु तूने हमारी सहायता किया परमेश्वर पिता सारी महिमा प्रभु तुझको मिले प्रभु आज की मीटिंग प्रभु तेरे लहू के नीचे छिपाते परमेश्वर खुदा तू यहाँ है तू हमारे साथ है तू हमारा राह बनाने वाला परमेश्वर है इसलिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते खुदा प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि परमेश्वर तू हमारे आगे आगे चलता है परमेश्वर धन्यवाद हो कि प्रभु तो हमारी प्रभु जी हमारी और है प्रभु हमारे साथ चलने वाला परमेश्वर है प्रभु तेरा कितना भी हम धन्यवाद दे परमेश्वर हम प्रभु हमारे शब्द चूक जाएंगे खुदा लेकिन परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करना ना प्रभु भूले प्रभु हम तेरा धन्यवाद करना ना प्रभु भूले ऐसे तो हमारी सहायता करना परमेश्वर खुदा प्रभु इन दिनों में परमेश्वर पिता तेरी हुजूरी में परमेश्वर हम प्रभु बैठ सके तेरे हुजूरी के साथ प्रभु हम तेरे साथ प्रभु बैठ सके ऐसे तो हमारी सहायता करना प्रभु जी प्रभु आने वाले परमेश्वर संदेश के लिए हम प्रभु तेरे लहू के नीचे रखते खुदा परमेश्वर पास्टर रिचर्ड को तेरे हुजूरी में रखते खुदा परमेश्वर पिता प्रभु सारी बातों को प्रभु तेरे हुजूरी में रखते प्रभु तू हमसे बात कर प्रभु तू हमसे बात करने जा रहा है प्रभु जी इससे तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर प्रभु थैंक यू कि प्रभु जी तो हमसे बात करने जा रहा है प्रभु सारी आदर सारी महिमा तुझको देते यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन आमीन थैंक यू वर्शिप टीम फॉर द वंडरफुल वर्शिप थैंक यू आपने आराधना में हमें अगुवाई किया हम वचन में जाने से पहले हम लोगों ने आज आपसे हम लोगों ने आपको बोला था कि अगर आप एक जन को साथ में लेके आने सीखेंगे तो मैं जानना चाहती हूँ आप लोग चैट बॉक्स यूज कर सकते हैं आई वांट टू नो हु हैज कॉल्ड हु हैज इनवाइटेड देयर फ्रेंड्स टुडे और कौन वो फ्रेंड्स अगर वो आज इस मीटिंग में है तो जस्ट वांट टू चेक कि अगर आप लोगों ने जो चैलेंज हमने आपको दिया था मीटिंग से पहले कि आप लोग अपने एक फ्रेंड को बुलाइएगा इस मीटिंग में तो वी जस्ट want to see which is अगर आप क्विकली अगर चैट में अगर नाम देना चाहेंगे तो साइमोल दीदी बोल रही है वो अपने हस्बैंड को लेके आए हैं थैंक यू सो मच दीदी बाकी लोग का भी मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वो लोग अगर अपने फ्रेंड को साथ में लेकर आए हैं तो क्यों ना आप लोग क्विकली अगर आप लेके आए हैं यस बोलिए नो बोलिए उनका नाम बताइए तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं तो हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं मेरा तो किसी ने मैसेज किया है वो केजिया मैथ्यू अभिषेक रॉबिन अपनी बहन को लेके आई है क्यों ना हम लोग उनको ताली के साथ हम लोग उनका स्वागत भी करें श्रवण कुमार आए हैं आज हमारे बीच में FIM से और कोई है जल्दी आप बता सकते हैं उर्मिला रमीला डिम्पल भावना इन लोग के लिए क्यों ना हम ताली बजाएं उनकी किसी की सिस्टर कैसी जॉयसन और भी कोई जन आए हैं तो उनका हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं और भी कोई है कोई किसी को लेके आया है बिनॉय ओके तो वेलकम हम लोग यही बोलना चाहते हैं वेलकम टू दिस मीटिंग जैसे जो लोग बाद में जुड़े आपको बताना चाहती है फिलाडेल्फिया यूथ मूवमेंट के द्वारा रचित ये मीटिंग है आप लोग का हम वेलकम करना चाहते हैं वी वांट टू वेलकम ऑल द फर्स्ट टाइमर्स देयर इज माइकल फर्नांडिस we want to welcome you to this meeting and we hope that you guys keep coming to this meeting there is Anshuman है आप लोग का वेलकम करना चाहते हैं तो थैंक यू कि आप लोग इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड भी करते हैं मैसेजेस के लिए तो हम लोग अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे हम वचन की ओर जाएंगे तो जस्ट देयर इज आनंद भगोरा you joined for the first time welcome we want to welcome you thank you for coming thank you for joining keep coming हर फ्राइडे 5:30 PM को हम यहाँ पे मीट करते हैं तो we want to welcome you keep calling your friends अपने दोस्तों को और भी बुलाइएगा तो अब अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम सीधा वचन की ओर जाएंगे हमारा हाईलाइट हम जैसे बोलते हैं हमारे आज का सेशन का पूरा हाईलाइट होता है हमारा वचन का टाइम हम परमेश्वर की वाणी सुनना चाहते हैं परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहते हैं हम सुनना चाहते हैं तो we want to welcome Pastor Richard Khader from Ludhiana so let us all put our hands together and welcome thank you so much thank you बहुत धन्यवाद thank you if
my voice is audible, you can show me a thumb sign or you can put a signature. Or yeah, thank you so very much. Thank you. Thank you. Wow. I'm so glad to see all my thank you, Pastor Paul. Thank you, Christy. Thank you, Phil. Thank you, Joe. Wow. May God bless you all. Thank you. Thank you very much. और ये बहुत बहुत सुंदर समय के लिए और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस समय के लिए और आई बिलीव गॉड इज गोना स्पीक टू अस गॉड इज गोइंग टू encourage us even though we are in the midst of the lockdown but God and his word are not locked down. Because the Bible says in Hebrew chapter 4 verse number 12 says कि परमेश्वर का वचन जीवित है और प्रबल है. His word is living and active and I believe that God's word still is prevailing over the epidemic situation. Yes. Or even in the midst of the lockdown, still we have the privilege that we can approach to the throne of grace and we can behold the majesty who sits upon the throne. वो महाराजा जो सिंहासन पर बैठा है, हम उसकी ओर देख सकते हैं. चाहे हम अपने अपने घरों में हैं, लेकिन फिर भी एज ए चर्च एक मसीही कलीसिया होने के नाते हम परमेश्वर के सिंहासन के चारों तरफ खड़े हैं और अपने महाराजा राजा धीराजा की हम आराधना कर रहे हैं. और ये बहुत ही अच्छा है और सुंदर है कि जब हम अपने हालातों पर से अपनी आंखें हटाकर अपने परमेश्वर की ओर लगाते हैं. एंड आई बिलीव इट इज ऑलवेज brings encouragement and refreshing, when we look unto God, when we look unto Jesus who sits upon the throne. Or just एक छोटी सी बात बोल के then I'll state where I'll enter into my message. इस लॉकडाउन से पहले the beginning of in this year, जनवरी में मैंने एक नई सीरीज अपने चर्च में हमने स्टार्ट की थी और वो सीरीज थी from the book of Esther 18 मैसेज की जो सीरीज थी उसका जो पहला मैसेज which I preached and after that I couldn't get a chance to preach in my church क्योंकि वो मैसेज की जो मेरा फर्स्ट मैसेज था वो था where we have landed. That was my first message, where we have landed. क्योंकि एस्तर अपने घर में अपने बाइबल में ऐसा लिखा, she was staying with her uncle Modric and suddenly she was landed into the palace. और ये sudden situation, unexpected situation थी उसके लिए. She never planned that someday she will be in the palace, but yes, she was landed in an unknown place among unknown people. लेकिन परमेश्वर ने उसको कैसे संभाला, वो कैसे वहां पे सरवाइव की है. So I had no idea कि आज 2020 के पहले 6 महीने या 7 महीने, I don't know, कि हमारी जिंदगी में ऐसा ही होने वाला है कि where we gonna land actually. और आज हम जिस हालात में हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, but I believe that God is on the throne. परमेश्वर सिंहासन पर है. Okay, very quickly, मैं चाहता हूं कि before we enter into, I would like to open my message with two messages, two verses. And first verse, I would like to read from the book of James, chapter 4, verses 30 to 17. And my topic for today's message is thriving in the midst of uncertainties or thriving in the midst of unexpected situation. ऐसे हालातों में जो हमने कभी सोचे नहीं, ऐसे हालात जिनके बारे में हमने प्लान नहीं किया, ऐसे हालात जिनके बारे में हमने सोचा नहीं था, but still we can not only survive, we can thrive in the midst of uncertainties. Or, James chapter 4, verses 13 to 17. And I have very limited time, so I would finish within the time limit. Okay. James chapter 4, verses 13 to 17. Now listen, you who say, today or tomorrow we will go to this or that city, spend a year there, carry on business and make money. Why you do not even know what will happen tomorrow? What is your life? This is a very powerful question. What is your life? Okay, you are a mist that appears for a little while and then vanishes. Instead, you ought to say, if it is the Lord's will, we will live and do this or that.
as it is you boast and brag, all such boasting is evil. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it sins. We cannot boast on our own planning. हम अपनी योजनाओं पे जो हमने बनाई है हम उस पे घमंड नहीं कर सकते. We cannot boast what we have planned. We cannot boast what we have decided. और बाइबल में लिखा है साफ, अगर परमेश्वर चाहे तो वो हमारी जिंदगी में ऐसा कर सकता है. अगर परमेश्वर चाहे तो वो हमारे लिए रास्ते खोल सकता है. अगर परमेश्वर चाहे तो वो हमारी बनाई हुई योजनाओं को सफल कर सकता है. बाइबल में ऐसा लिखा है कि मनुष्य अपने हृदय में बहुत सारी योजनाओं को बनाता है, लेकिन परमेश्वर ही है जो उसको सफल करता है. Every step of a righteous is ordained by God. परमेश्वर ही है जो धर्मी जन के प्यारों को स्थापित करता है. It is not me. It is not my plan. It is not my strategies. It is not what I have decided. It is God who makes everything beautiful in his own time and season. So I think this is the right time to turn back to God and depend on him fully. ये परमेश्वर पर पूरा पूरा निर्भर होने का वक्त है. और मैं पर्सनली इस बात को समझ रहा हूं कि इस लॉकडाउन के दौरान में, इस एपिडेमिक सिचुएशन में जो सबसे बड़ा नुकसान जिनको हुआ है वो है घमंडी लोग. Yes, I know. In the midst of epidemic situation, the biggest loss which ever happened, it's only to the arrogant people. Those who really boast on their own plannings, जो अपनी बनाई हुई योजनाओं पर बोस्ट करते थे, आज सब shattered है. Political system, financial system, business system, सब shattered है. तो परमेश्वर पर निर्भर करना बहुत जरूरी है. Okay, second verse पढ़ने के बाद then straight we will enter into, that is in 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1. पहला क्रंथियो उसका 1 अध्याय उसके 8 से लेकर 11 वचन तक पढ़ेंगे. 1 Corinthians chapter 1 verses 8, 9, 10 and 11. Okay. We do not want you to be uninformed, brothers, about the hardship we suffered in the province of Asia. We were under great pressure, far beyond our ability to endure, so that we despaired even of life. Indeed, in our hearts we felt the sentence of death, but this happened that we might not rely on ourselves, but on God. कि हम अपने ऊपर निर्भर ना करें, पर परमेश्वर पर निर्भर करें, who raises the dead. He has delivered us from such a deadly peril, and he will deliver us. On him we have set our hope. अपनी उम्मीद को हमने परमेश्वर पर लगाई है, that he will continue to deliver us. So you help us by your prayers, then many will give thanks on our behalf for the gracious favor granted us in answer to the prayers of many. So what Paul is saying, instead of depending on God, even though we had so much pressure, even we are about the edge of the death, हम मृत्यु की कगार पर थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें निकाला, परमेश्वर ने आगे भी हमें निकालेगा. So even Paul, great a man of God, he's depending on God. He's depending on God deliverance. He's depending on God, fully depending on God. और आज इस समय में, when we don't know what is going to happen, we don't know about what's going to happen tomorrow. हम कल के बारे में बिल्कुल नहीं जानते कल कैसा होगा. आने वाली सिचुएशन में एजुकेशन सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम, बिजनेस कैसे रिस्टोर हो पाएंगे, क्या are they able to come back? Are we able to restore the financial status? क्या होगा हमारे? But we don't know anything. But still we are depending on God. Still we are depending on God. He will deliver us. He will make all things beautiful. I know He is in control. He's on the throne.
So thriving in the midst of uncertainties, ऐसे वक्त में जहां हमें पता नहीं क्या होने वाला है, हमें आगे कैसे बढ़ना है. You know, the meaning of thriving means moving forward. We are not only going to survive, but we are thrive also in the midst of unexpected situation. We are not going to only survive, but we're going to move forward because we know God is leading us. Even though if I walk through the valley of shadow of COVID-19, I will not be afraid. Even though if I walk through the valley of shadow of racism, but I will not be afraid. Even though if I walk through the valley of shadow of financial recession, I will not be afraid because my God is with me. It's a shadow, my friend. It's a shadow, but we must go through the shadow. I will not be afraid. Because my God, my Jehovah Rapha, my Jehovah Nissi, my Jehovah Shalom, my Jehovah Sadikini, my righteous God is with me. मेरा न्याय करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है. मुझे छुड़ाने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है. जो मुझे बहेलियों के जाल से बचाता है, जो मुझे हर महामारी से बचाता है. और तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिनेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे, बल्कि तू दृष्टि करेगा और शत्रुओं के अंत को देखेगा. Even though 1,000 will fall and 10,000 will fall your right side, but they shall not come near to you. But with your own eyes, you will see the reward of the enemy. धन्य है वे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहते हैं, वे सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे. और मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़ गढ़ है. Hallelujah. Come on, praise him, praise him. He's a faithful God. He's almighty God. He's all sufficient God. He's all powerful God. Nothing can compare with him. हम उसकी तुलना किसी के साथ नहीं कर सकते. वो महान परमेश्वर है, उसके कार्य महान है. वो हमारी सोच, हमारे ख्यालों से, जो बातें हमारी आंखों ने देखी नहीं, जो बातें हमारे कानों ने सुनी नहीं, जो बातें हमारे चित्त में भी नहीं गई हैं, वो बातें उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए रखी हैं. Hallelujah. My God is able to do exceedingly abundantly above we ask or even think. Hallelujah. Hallelujah. आइए, मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आप दूसरा इतिहास 2 Chronicles chapter 32, 2 Chronicles दूसरा इतिहास उसका 32वां अध्याय. बहुत सारी आयतें हैं, पर मेरे पास टाइम नहीं है कि हम उन सारी आयतों को हम पढ़ें, लेकिन मैं स्ट्रेट पे हम अपने मैसेज की ओर चलेंगे. दूसरा इतिहास 32 अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 23 वचन तक आप पढ़ सकते हैं लेटर. 2 Chronicles chapter 32 verses 1 to 23. So even you can read on your own personal time and devotion later. So that's all up to you. But ये जो story है, ये एक story, it's about a King Hezekiah. King Hezekiah, when he became a king, जब वो राजा बना at the time of 712 BC में, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया at the age of 25. और बाइबल में ऐसा लिखा है, Hezekiah father was Ahaz, but he was not a godly king. वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था, परमेश्वर के साथ चलता नहीं था, और उसने अपने जीवन काल में बहुत सारी गड़बड़ी की. बट उसका बेस्ट पार्ट ये था that he was married with the women of a prophet daughter, Zechariah. जो एक जकरिया जिसकी वो बेटी थी, उसका नाम था जकरिया, एंड ही वाज अ गॉडली मैन. और उस माँ ने हिजकिय्याह की जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रभाव डाला. और बाइबल ऐसा कहती है कि when Hezekiah became a king, the Bible says he obeyed God, he feared God, and he has done whatever was right in the sight of the Lord. And the Bible says he opened the tabernacle, he appointed Levites and priests. उसने परमेश्वर के मंदिरों को खोला, उसने उन सारे ऑल्टर्स को, उन सारी वेदियों को जो मूर्तियों के लिए बनाई गई थी, वो सारे ऑल्टर्स, वो सारी वेदियां उसने तोड़ दी. इवन आप अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़े, इन द टाइम ऑफ Ahaz, even Ahaz he offered his own son as a sacrifice. Ahaz ने अपने बेटे को बलिदान के रूप में चढ़ाया. सो यू कैन इमेजिन कि जूडा में, इजराइल में जो आइडल वर्शिप थी, ह्यूमन सैक्रिफाइस किए जा रहे थे.
मानव को बलिदान के रूप में चढ़ाया जा रहा था। ऐसे में हिजकिय्याह राजा बना और उसने वो सब बातें जो परमेश्वर की अगेंस्ट में थी, परमेश्वर की व्यवस्था के बिल्कुल खिलाफ थी, उन सब बातों को उसने एक एक करके सब तोड़ना शुरू किया। एंड ही ओपन द टैबरनेकल, ही अपॉइंटेड लिवाइट्स एंड प्रीस्ट, और बाइबल में ऐसा लिखा है इवन ही अनाउंस्ड पैसओवर फीस्ट, उसने फसह का पर्व मनाने के लिए पूरे यहूदा में घोषणा की। और बलिदान चढ़ाए गए परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के मंदिरों को दोबारा शुद्ध किया गया, मंदिरों को खोला गया और बताया गया कि इस मुल्क में, इस देश में अगर किसी की आराधना होगी तो वो इब्राहिम, इजाक और याकूब के परमेश्वर की आराधना होगी। एंड द बाइबल सेज ही डिड व्हाट वाज राइट इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। उसने वो किया जो परमेश्वर की नजर में सही था। नाउ द क्वेश्चन कम्स, अगर उसने वो किया जो सब कुछ सही था, तो बाइबल के अनुसार चैप्टर 32 में, व्हेन वी कम टू द चैप्टर 32, उसकी जिंदगी में, उसके राज्य में दुश्मन क्यों खड़ा हो गया? Why enemy entered into his territory? Why he had to face the enemy, even though he did what was right in the sight of the Lord? कभी कभी हम ये सोचते हैं कि ये जो epidemic situation है, lots of voices are coming out. ये बोलते हैं this corona virus, the COVID-19 is the judgment of God. Okay? कई लोग बोलते हैं COVID-19 is a sign of 666, is a number of antichrist. Okay? यही वो समय है जब परमेश्वर अपने लोगों का न्याय कर रहा है। ये समय है कि ये दिखाता है कि द क्राइस्ट इज कमिंग सून, दिस इज द एंड टाइम साइन। ओके, ये सारी बातें अलग अलग तरीके से हमारे सामने आ रही हैं। कई लोग बोलते हैं कि कोविड-19 ये वो समय है कि जब परमेश्वर क्या कर रहा है, परमेश्वर अपने लोगों को ठीक कर रहा है, सुधार रहा है। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है जब हिजकिय्याह became a king, he did what was right in the sight of the Lord. He walked with the Lord. He obeyed God's law. सब कुछ उसने वही किया जो परमेश्वर उससे चाहा। तो भी हिजकिय्याह ने अपने दुश्मन का सामना किया। हमें ऐसा लगता है कि when we walk with the Lord, that road is going to be very smooth. परमेश्वर के साथ चलना, रास्ते सही होंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ नहीं होगा। So Hezekiah, he did what was right. He obeyed the Lord, and even though कि वो परमेश्वर के साथ चला, सब कुछ ठीक है, तो भी उसने अपने शत्रुओं का सामना किया। और हिजकिय्याह परमेश्वर के सामने जाके कह सकता था, परमेश्वर मैं तो आपके साथ चला, मैंने आपके लिए सब मंदिर खोल दिए, मैंने याजकों को अपॉइंट कर दिया, लेवियों को अपॉइंट कर दिया, आपके दोबारा स्थापित किए गए जितने भी पर्व हैं उन सबों को मैं दोबारा वापस लेके आया हूं। सो मैंने सब कुछ वही किया जो आपकी नजर में आपको पसंद है, फिर क्यों मेरी जिंदगी में दुश्मन आ गए? कड़वा होने की बजाय, परमेश्वर को शिकायत करने की बजाय, परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ाने की बजाय, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की निंदा करने की बजाय, यहां तक कि परमेश्वर पर शक, संदेह, अविश्वास करने की बजाय, he did 3 things. So I'm going to talk very quickly. So what are the 3 things which really help us to thrive in the unexpected situation? So I have learned from the life of Hezekiah. He did 3 things in the midst of unexpected situation. He did 3 things in the midst of uncertainties. So that's why he was able to thrive. So हमें उन 3 बातों को मैं आपके सामने बताऊंगा कि वो कौन सी उसने 3 बातें की, और ये 3 बातें आप 1 से लेकर 23 आयत के बीच में आप देख सकते हैं। ओके, पहली है 32 अध्याय उसके 2 वचन से लेकर 5 वचन तक। इफ यू गो थ्रू द वर्सेस फ्रॉम, ओके,
ये देखकर कि स्नेहरीब निकट आया और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है। ओके, एंड देन हिजकिय्याह ने अपने हाकिमों और वीरों के साथ ये सम्मति की कि नगर के बाहर के सोतों को पटवा दे और उन्होंने उसकी सहायता की। ओके, इस पर बहुत से लोग इकट्ठे हुए और ये कहकर कि अशूर के राजा क्यों यहाँ आए हैं और आकर बहुत पानी पिए, उन्होंने सब सोतों को पाट दिया और उसकी नदी को सुखा दिया जो देश के मध्य होकर बहती थी। ओके, फिर हिजकिय्याह ने हियाव बांधकर शहर पनाह जहां कहीं टूटी थी वहां उसको बनवाया और उसके गुम्मटों को बराबर ऊंचा किया और बाहर एक और शहर पनाह बनवाई और दाऊदपुर में मिलों को हड़ किया और बहुत से तीर और ढाले भी बनवाई। ओके, गुड। सो सबसे पहले what Hezekiah did, the Bible says Hezekiah, he put his house in order. उसने सबसे पहले चार दीवारी के अंदरूनी कामों को किया उसने। First, what he did, he tried to settle down the things which was within his territory. Inner work. उसने अपने अंदरूनी हिस्सों को सही किया। And there is a very famous book, एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जो आप पढ़ सकते हैं। उस किताब का टाइटल है, there's a very famous book and that is called Ordering Your Private World, written by Gordon MacDonald. और गॉर्डन मैकडोनाल्ड इस अपनी किताब में जो सबसे महत्वपूर्ण बात जिसका वो जिक्र करते हैं, वो कहते हैं कि अंदरूनी जो दरारें होती हैं वो बहुत बड़ी इमारत को तोड़ देती है। और वो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी फाउंडेशन, हमारी नींव। और नींव अक्सर जब गड़बड़ी में आती है तो नींव नजर नहीं आती है। और मैं सोचता हूं कि इस समय में, इन द मिड्स ऑफ एपिडेमिक सिचुएशन में, इस बड़े क्राइसिस के बीच में हमारे पास परमेश्वर ने वक्त दिया है कि दैट वी मस्ट लुक इनसाइड ऑफ अस, अपनी अंदरूनी बातों को हम देखें। सो हिजकिय्याह ने राजा जब उसके दुश्मन खड़े हुए और वो इंटेंशनली उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं, लेकिन उस समय हिजकिय्याह ने क्या किया, अपने अंदरूनी हिस्सों पर गौर करना शुरू किया। एसआर मनोहर को मैं सुन रहा था, ब्रदर एसआर मनोहर कह रहे हैं कि इवन जोना वेंट थ्रू अ लॉकडाउन फॉर 3 days when he was in the fish belly, so that was his lockdown. लेकिन उस लॉकडाउन के बीच में परमेश्वर ने योना की जो प्रायोरिटीज थी उनको बदल दिया। So he was just running, but that, staying back in the fish belly, that was his pause. Selah. हमारी जिंदगी में सेला बहुत कम आता है। हम भागते रहते हैं। Yes, Moses was in the lockdown when he was in the presence of the Lord for 40 days and 40 nights. Noah was in the lockdown for 120 days when he was in the ark. Even Shadrach, Meshach, and Abednego, that was a momentary lockdown when they were thrown into the furnace fire. But he was there as a fourth man. मैं क्यों इन लोगों के बारे में बता रहा हूं? ये लोग सिर्फ सर्वाइव ही नहीं किए बल्कि इन्होंने आगे भी बढ़े। सो हिजकिय्याह ने अपने अंदरूनी बातों को, और उसने अंदरूनी बातों को ठीक करने के लिए 3 तरह के कदम उठाए। सबसे पहले उसने क्या किया? सबसे पहले उसने पानी को ब्लॉक किया ताकि उसका दुश्मन पानी के द्वारा फायदा ना उठा सके। तो पहली बात है कि हमें उन सारे हिस्सों को, उन सारे रास्तों को, उन सारे दरवाजों को देखना है कि क्या कहीं दुश्मन हमारी जिंदगी में, हमारे परिवारों में किसी तरह का फायदा तो नहीं उठा रहा है। So that we have to check. Okay, and the second thing what he did, the Bible says he repaired all the broken sections. जितने भी दीवार टूटी हुई थी उसने उन दीवारों को क्या किया? दोबारा बनाकर उनको सही किया। Repairing. And
तीसरा काम जो उसने किया कि जो दीवारें थी उनको और मजबूती दी, उनको और मजबूती दी। कौन सी ऐसी दीवारें हैं जो हमारे अंदरूनी परिवारों में टूटी हुई, क्या आज उनको बनाने की जरूरत है? और मैं तीन बातें हैं जो आज हमें अपने परिवारों में दोबारा स्थापित करने की जरूरत है। और उससे पहला आता है हमारा कम्युनिकेशन। यस, कम्युनिकेशन हैज बीन ब्रोकन, और वो हमें दोबारा आपस में बातचीत करें। ये समय है जब हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने फैमिली के साथ बैठकर समय बिता रहे हैं। बातचीत करें, अपने बच्चों के साथ बातचीत करें। यू नो, मैं कोशिश कर रहा हूं अपने परिवार के साथ मैक्सिमम समय बिताने के लिए, बात करने के लिए। ओके, सो पहला चीज जो स्टैब्लिश करना है, दैट इज कम्युनिकेशन। एंड नंबर टू, द थिंग विच वी नीड टू रिपेयर, दैट इज ट्रस्ट। ट्रस्ट वी नीड टू रिपेयर। अपने परिवारों में हमने भरोसे को दोबारा कायम करें। बच्चों ने अपने माता पिता का भरोसा तोड़ा है, कई बार उन्होंने अपने माता पिता के ट्रस्ट को ब्रेक किया है। नाउ द टाइम हैज कम, यू नीड टू एस्टैब्लिश दैट ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स। अपने माता पिता के बीच में एक भरोसे को दोबारा कायम करें। मेरे दोस्तों, आप नहीं जानते कि जब माँ बाप का ट्रस्ट टूटता है तो वो कितनी असुरक्षा में आ जाते हैं। उनसे बताइए कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। उनसे बताइए कि आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, उनका कितना आदर करते हैं। क्योंकि हमने बहुत बार जानबूझ के कई ऐसी गलतियां की हैं। कई बार हमने ऐसे डिसीजंस, ऐसे फैसले लिए हैं जिन फैसलों की वजह से हमारे माता पिता का जो भरोसा है वो टूट गया है। लेकिन वो समय आ गया है कि अपने माता पिता के साथ वक्त बिताएं, आपस में वक्त बिताएं, और उनसे वो भरोसा दोबारा कायम करें। Establish that trust that which has been broken. And the number 3 is health, सेहत। हेल्थ के ऊपर बहुत ध्यान दें, क्योंकि हम बहुत बार हम अपनी हेल्थ को लेके, अपनी सेहत को लेके हम कई बार नजरअंदाज किए हमने। ओके, एनीवे, ओके, सो पहली चीज जो थी, जो हिजकिय्याह ने जो की, और वो था अपने अंदरूनी, उसने हालातों को देखा, अपने अंदरूनी हालातों के ऊपर काम किया। ही रियली वर्कड, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो था अंदरूनी, विद इन द वॉल, द प्राइवेट वर्ल्ड। अपना अंदरूनी संसार, अपना अंदरूनी जीवन, अपनी अंदरूनी परिवार की हालात, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप, बाइबल में ऐसा लिखा है, जो देश और जो परिवार अंदरूनी तौर पर बट जाता है, उसको तोड़ने और उसको बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। Any house and any nation which is divided by itself cannot stand firm. I'm sorry to say, if I'm touching this example now, right now, what's happening in America? आज अमेरिका में क्या हो रहा है? रेसिज्म की वजह से, जातिवाद की वजह से, रंगों के भेद की वजह से आज अमेरिका जैसा देश घुटनों पे आ गया है, टूट चुका है। हालात उनके कंट्रोल से, उनके नियंत्रण से बाहर है। आप जितने बड़े मुल्क में, देश में रह रहे हो, अगर उस देश के लोग आपस में सही नहीं होंगे, वो देश कभी भी स्थिर नहीं रह पाएगा। आपके परिवार की जो मजबूती है, और वो है अंदरूनी हालात, इंटरनली, अंदरूनी तौर पर देखें कि हम कितने मजबूत हैं। इनर साइड, इनसाइड ऑफ यू, अपने अंदर झांके, अपने अंदरूनी हालातों को, अपनी अंदरूनी कमजोरियों को, अपने अंदरूनी लिमिटेशंस को, अपने अंदरूनी पिटफॉल्स को हम देखें। क्या कंडीशन है अंदरूनी हालातों की? हम कई बार मीटिंग्स में इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन आज परमेश्वर ने ऐसा वक्त हमें दिया है कि हम थोड़ी देर रुक कर अपने अंदर, लेट्स लुक विद इन अस। कहीं ऐसा तो नहीं कि शत्रु बार बार आकर हमारी कमजोरियों का फायदा उठाता है। सो हिजकिय्याह ने क्या किया? हिजकिय्याह ने
पानी को ब्लॉक किया, जो दीवारें टूटी हुई थी उनको दोबारा रिबिल्ड किया, और जो दीवारें थी उनको स्ट्रेंथन करने के लिए उनको मजबूत किया। Let us strengthen our relationship. Let us strengthen our family. Let us strengthen our relationship with God. Let us strengthen our listening attitude. सुनने की आदत को मजबूत करें। हम सुनते नहीं है, लेकिन हिजकिय्याह ने अपने शत्रु को देख के, the moment he saw his enemy, the Bible says he start strengthening his inner world. अपने अंदरूनी हालातों, अपने अंदरूनी स्थितियों को हम क्या करें, मजबूत करें। ओके, एंड देन उसके बाद जो दूसरी बात जो हिजकिय्याह ने की, और जो हम देख सकते हैं 32 अध्याय उसका 6 और 7 और 8 वचन में ऐसा लिखा है कि he get his heart in order. उसने अपने हृदय को परमेश्वर के प्रति सही करने के लिए बोला। ओके, तब उसने प्रजा के ऊपर सेनापति नियुक्त किए और उनको नगर के फाटक के चौक में इकट्ठा किया और ये कहकर उनको धीरज दिया, यस, कि हियाव बांधो और हड़ हो, तुम ना तो अशूर के राजा से डरो और ना उसके संग की सारी भीड़ से, और ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है उसके संगियों से बड़ा है। आमेन। अर्थात उनका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहायता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर यहोवा है। इसलिए प्रजा के लोग यहूदा के राजा हिजकिय्याह की बातों पर भरोसा किए रहे। चाहे समय है कि हम परमेश्वर की ओर देखें। Let us look unto God. उसने क्या बोला, डरो नहीं, do not be discouraged, do not be scared, do not be fearful, but trust in the Lord, worship the Lord. परमेश्वर को अपना केंद्र बनाए, डरे नहीं। और आज इस बहुत सारे ऐसे बड़े क्राइसिस के बीच में, बड़े संकट के बीच में, जब WHO क्या बातें बोल रहे हैं, मीडिया किस तरह की बातें बोल रहा है, लोग आपस में किस तरह की बातों को बांट रहे हैं, यहाँ तक कि लोग अपने घरों में बैठकर कैसी बातें अपने मन में सोच रहे हैं, और उन सब बातों के बीच में जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है कि लोग ना उम्मीदी के काले बादल में धंस गए हैं। People have been surrounded by the clouds of hopelessness. Nobody is talking about hope. Nobody is talking about that still we can see our tomorrow. Still we can, look forward. हम आगे देख सकते हैं, हम आगे चाहेंगे। परमेश्वर एक समय ऐसा आएगा कि परमेश्वर सब बातों को ठीक कर देगा। बट इन दिनों में लोग बहुत डरे हुए हैं। लेकिन इसके बीच में what Hezekiah did, he said, do not be afraid. हमारे हृदय में क्या है कोई नहीं जानता, आप जानते हैं, मैं जानता हूं मेरे हृदय में क्या है। लेकिन इस समय परमेश्वर चाहता है कि हम डरे नहीं। Let us completely trust in the Lord. Let us look unto God. अपनी आंखों को हर तरफ से हटाकर परमेश्वर की ओर लगाएं। दूसरा इतिहास उसके 20 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, यहोशाफात ने बोला, परमेश्वर राजाएं हमारे विरुद्ध में खड़े हो चुके हैं, देश मिलकर हमारे विरुद्ध में आ गए हैं, बट हमें नहीं पता कि हम क्या करें, मुझे नहीं पता कि इस सिचुएशन में मुझे क्या करना है। बट व्हाट ही सेड, लॉर्ड, हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई। Lord, we don't know what to do, but our eyes are fixed on you. 2 Chronicles chapter 20, what Jehoshaphat did. He said, Lord, I don't know what to do even in the midst of situation. 3 nations have stood against me. 3 nations have, they came against me for a war. But I don't know what to do, but my eyes are fixed on you. परमेश्वर, मेरी आंखें आपकी ओर लगी हुई है। Let's get a heart in order. अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें। डरे नहीं, भयभीत ना हो, निराश ना हो, डिसअपॉइंटेड ना हो, हम ना उम्मीदी में हम ना डूबे, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें।
अपने आप को याद दिलाएं, अपने आप को बोले, वचन बोले, एक दूसरे को उत्साह दें कि परमेश्वर हमें यहां से निकालेगा। यीशु मसीह ने बोला, शिमोन शिमोन शिमोन, शैतान ने तुझको मुझसे मांगा है कि तुझे गेहूं की तरह फटके, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है कि तेरा विश्वास ना जाता रहे, पर तू जब तू परिस्थितियों में से निकल कर आए और अपने भाइयों को भी ढाढ़स दे सके। Simon, 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 I have Satan asked you to swift you like a weed, but I have prayed for you so that your faith may not fail, and when you come out, you shall encourage your brothers too. We will be out. We will be out. जब इब्राहिम अपने बेटे को लेकर मोरिया पर्वत पर बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहा था, उसने अपने दासों को बोला, तुम यही इंतजार करो कि मैं और मेरा बेटा बलिदान चढ़ाकर वापस आते हैं। So he was talking about, surely we will come back. Surely we will come back. Yes, I will be out. I will come back. My financial status will come back. ये सब वापस आ जाएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है। सो डरे नहीं, एक दूसरे को डांट दे, एक दूसरे को उत्साह दे, एक दूसरे को हम हिम्मत दे। और बाइबल में लिखा है, हिजकिय्याह अपने दुश्मनों को देखते हुए भी अपने लोगों को उत्साह दे रहा है, अपने लोगों को इनकरेज कर रहा है और कह रहा है, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर की ओर हम देखें। यस, a rich man should not boast in his riches. A wise man should not boast in his wisdom. A strong man should not boast in his strength. अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी पर, बलवान अपने बल पर नहीं, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड ना करे। अगर वो किसी बात पे घमंड करना चाहता है तो वो इस बात पे घमंड करे कि वो परमेश्वर को जानता है और उसको समझता है। This is the right things to be boast. The Bible says you shall boast that you know and understand God. परमेश्वर के वचन में लिखा है, याकूब उसके 4 अध्याय में भी और पहला पत्रस में भी लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के अधीन हो जाओ, तब वो उचित समय पर हमें श्रोमणि करेगा। Humble yourself under the mighty hand of the Lord and he shall exalt you in a due time and season. परमेश्वर ही है जो हमें एग्जॉल्ट करेगा। ओके, लास्ट थिंग जो उसने की, मैं यस, लास्ट जो उसने बात बोली है, और वो है 32 अध्याय उसकी 20 आयत में। यस, 2 Chronicles chapter 32 verse number 20, लास्ट थिंग आई एम गोना शेयर विद यू, और वो है 32 अध्याय उसकी 20 आयत में ऐसा लिखा है। यस, ओके, मैं बस पढ़ के खत्म कर रहा हूं मैं। ओके, 20 वचन, 32 का 20 वचन। ओके, इन इन तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। और उसके बाद हम जानते हैं, सो व्हाट दे डिड, दे प्रेड अंटिल पीस कम्स। उन्होंने तब तक प्रार्थना की जब तक उनके हृदयों में शांति नहीं आ गई। और इन दिनों में लोग 2 तरह की आदतों को लेकर चल रहे हैं। उन दोनों में से एक आदत आपकी हो सकती है, मेरी हो सकती है। ये 2 आदतें हैं, इन 2 आदतों में से हम एक आदत को लेकर चल रहे होंगे, और वो आपको जानना है। इट इज यू हैव टू डिसाइड व्हिच हैबिट यू आर कैरिंग, बट 2 हैबिट्स people are, out of 2 any habits you may be carrying, और वो है, पहली आदत है चिंता करना और दूसरी आदत है प्रार्थना करना, जो कि हम फिलिपियन उसके 4 अध्याय उसके 6 वचन में हम पढ़ सकते हैं। डू नॉट बी एंशियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरीथिंग यू प्रे। या तो मैं सारी बातों के लिए चिंता करूंगा या सारी बातों के विषय में मैं प्रार्थना करूंगा। लेकिन हिजकिय्याह ने चिंता करने के बजाय अपने दोस्त यशायाह के साथ मिलकर व्हाट दे डिड, दे प्रेड अंटिल पीस केम इनटू देयर हार्ट। और इन दिनों में मैं भी इस बात को प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कभी बहुत सारी बातें हमारे सामने खड़ी रहती हैं, बट प्रभु जी, मैं प्रार्थना तब तक खत्म नहीं करूंगा, मैं तब तक आपको देखना बंद नहीं करूंगा जब तक मेरे हृदय में शांति नहीं आ जाएगी। Call upon the Lord, seek the Lord, draw near to God and he will draw near to you.
The Bible says, if you seek with all of your heart, and you shall find him. अगर तुम पूरे हृदय से परमेश्वर को खोजोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। डरने की बजाय, चिंता करने की बजाय, कुड़कुड़ाने की बजाय, परमेश्वर की निंदा करने की बजाय, उसके बनाए हुए रास्तों पर, उसके बनाए हुए तरीकों पर संदेह करने की बजाय परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मेरी ये प्रार्थना है कि जो हिजकिय्याह ने परिस्थितियों में रहकर अपने परिस्थितियों का सामना किया और उसमें से निकलकर वो आगे बढ़ा, परमेश्वर भी हमें आगे बढ़ने में हमारी मदद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Thank you, Pastor. Thank you so much for sharing this wonderful word. सच में परमेश्वर इन दिनों में हमें कैसे परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है। थैंक यू सो मच कि हमको आपने ये वचन से आपने हमें संबोधित किया। थैंक यू सो मच पास्टर। क्यों हम लोग सब लोग ताली बजा के रचल पास्टर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर के दास ने इतने अच्छे अद्भुत वचन हमारे साथ भेजे हैं। मैं अभी सिर्फ इस वचन के बाद में एक प्रेयर करने के लिए मैं पास्टर बालू को बोलूंगी कि पास्टर बालू, क्या आप इस वचन के लिए, आप जो वचन हमारे पास जो परमेश्वर के दास लेके आए उसके लिए आप दुआ करें। तो पास्टर बालू, अगर आप अवेलेबल है तो क्या आप इसके लिए दुआ कर सकते हैं? एक मिनट पास्टर बालू। साइमोल दीदी, एंजेलिना अल्जुबीना को अनम्यूट कर सकते हैं क्या? I'm trying. Yes. Angelina, हाँ। पास्टर बालू, क्या आप दुआ कर सकते? Yes, ओके, कोई आया? हम लोग का नेटवर्क इशू आ रहा है, तो नेवर माइंड। Let's go. Hallelujah. तो थैंक यू पास्टर। सॉरी, हम लोग को नेटवर्क इशू आ रहा है शायद उनको। तो वी विल जस्ट आस्क कृष्टि भाभी टू प्रे फॉर दिस कि जो वचन जो आया है उसके लिए कृष्टि भाभी अपनी दुआ करें। आके हम लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका परमेश्वर इस शाम को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपके सामर्थी वचन के लिए धन्यवाद देते, पास्टर रिचर्ड के लिए धन्यवाद देते, आपने उन्हें अभिषेक किया परमेश्वर आपके वचन को बांटने के लिए। और प्रभु, जो जैसे वचन से उन्होंने हमें सिखाया, वचन ने हमें परमेश्वर सिखाया कि किस प्रकार प्रभु इन परिस्थितियों के बीच में हमको अपने हृदय को संभालना है, अपने अंदरूनी जीवन को हमें शुद्ध और पवित्र और तुझ पर भरोसा करने लायक हमें बनना है प्रभु जी। अन्य बातों पर नहीं, चिंता फिक्र करने के लिए नहीं, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगाने के लिए प्रभु आप सहायता कीजिए। आज शाम को जितने लोग इसमें जुड़े हैं, हम में से किसी की नहीं परमेश्वर, अन्य बातों पर नहीं, परंतु तेरे वचन पर, तेरी ओर, तेरे मुख की ओर परमेश्वर हम अपने मुख को लगाते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हमारे हृदय से प्रभु, हम विश्वास करने वाले बने, विश्वास में डगमगाने वाले नहीं, अपने ऊपर भरोसा रखने वाले नहीं, परिस्थितियों पर भरोसा करने वाले नहीं, लोगों पर भरोसा करने वाले नहीं, परंतु आज हम शाम को जितने लोग जुड़े हैं, एक बार और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हम तुझ पर भरोसा करने वाले, विश्वास में सामर्थी, हालेलुया, हम बने। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे बुद्धि या बल पर नहीं, परंतु हम तुझ पर भरोसा करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हर जवान को, हर व्यक्ति जो आज शाम को जुड़े हैं प्रभु जी, तुझ में बने रहने के लिए, वचन में मजबूत
होने के लिए, अपने अंदरूनी जीवन को परमेश्वर तेरे सामने जांच करके पवित्र होने के लिए, मजबूत होने के लिए प्रभु जी, विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, सामर्थ्य होने के लिए प्रभु आज शाम को आप सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि एक मजबूत नींव पर हम अपने घर को बना सके, हम अपने विश्वास जीवन को हम बना सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पास्टर रिचर्ड के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनके परिवार के लिए परमेश्वर तेरे हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। हालेलुया परमेश्वर, इन दिनों में तूने बहुत से आशीष दे प्रभु जी, किसी भली वस्तु की कमी या घटी नहीं होगी। जिन्होंने तेरी ओर देखा वे कभी भी लज्जित नहीं हुए, वे लोग सामर्थी लोग कहलाए गए परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, इन दिनों में तू हमें विश्वास में सामर्थ्य मजबूती बना रहा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। वचन तू हमें सिखा रहा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में तू हमें आगे बढ़ा रहा है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तुझसे और भी ज्यादा प्रेम करने के लिए सहायता कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा हम तुझको देते हैं, हर एक के ऊपर आपकी आशीष और अनुग्रह के हाथ को मांगते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।